Hi sir. Hello. Sir, today we want to discuss on the old age question. कि plots are better for investments या flats are better than? देखिए, as far as investment is concerned, the age old theory is कि अगर आपको appreciation चाहिए तो plots are far better than apartments. And if you are looking at only end use, then apartments could be a better option. But what is generally observed in the market is कि after around 10 years aging of the building, we find that the infrastructure of the building tends to deteriorate और वो जो amenities हैं वो पुरानी हो जाती हैं और 10 साल में नए बिल्डिंग्स बन जाती हैं, नई अम्यूनिटीज आ जाती हैं. सो इन्वेस्टर्स टेंड टू मूव फ्रॉम वन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स टू अनदर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स. सो एंड यूज के लिए हिसाब से तो अगर आप लोकेशन चाहते हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लॉट्स आर फार बेटर. इनफैक्ट आजकल जैसे यमुना एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो टाउनशिप्स आ रही हैं तो उन टाउनशिप में भी अपने आप में पूरी कम्युनिटीज हैं. दे हैव क्लब, दे हैव स्विमिंग पूल, दे हैव सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग. तो मुझे लगता है जो केवल कम्युनिटी लिविंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आज अगर डेवलपर की टाउनशिप है तो उसमें भी उतना ही अच्छे से डेवलप हो पा रहा है जितना शायद अथॉरिटी के सेक्टर्स में नहीं हो पा. करेक्ट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. अम्यूनिटीज जो प्राइवेट गेटेड प्लॉटेड कम्युनिटीज हैं उसके अंदर बराबर की अम्यूनिटीज होती हैं और वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम होराइजन 5 to 10 ईयर्स का रखना पड़ेगा. एंड जहाँ तक यमुना का सवाल है, यमुना इज बिकमिंग एन इंटीग्रेटेड सिटी बाय इटसेल्फ. आजकल यमुना पे जितना देखो प्लॉट्स 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 और यमुना यमुना. तो यमुना आजकल ना प्लॉट्स आर वेरी मच हाईलाइटेड ऑन यमुना एक्सप्रेसवे. इनफैक्ट अथॉरिटी के साथ साथ अभी तो डेवलपर्स की बहुत अच्छी अच्छी टाउनशिप्स एंड रेगुलर कोई ना कोई नए लॉन्चेस आ रहे हैं, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अभी कोई नए लॉन्चेस नहीं देखने को मिल रहे हैं. सारे नए लॉन्चेस हमें यमुना पे देखने को मिल रहे हैं. तो इस पे सर क्या मतलब हाउ विल यू टेक ऑन दिस? देखिए, अगर जनरल बात करें तो प्लॉट्स ऑन द यमुना आर अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यमुना एक अलग डेस्टिनेशन सिटी बन रहा है. इट इज़ नो लॉन्गर ए सब सिटी ऑफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा. एंड यमुना एक्सप्रेसवे का जो डेवलपमेंट है वो इंटीग्रेटेड है बाय इटसेल्फ. देयर इज़ द एयरपोर्ट, वहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है, वहाँ पे बहुत वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटी बनेगी, वहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, IT पार्क्स वगैरह बन रहे हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बिकम एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हब फॉर द एंटायर रीजन. तो उस हिसाब से देखें तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन इन्फ्लक्स इन दैट एरिया, नॉट ओनली फ्रॉम द NCR बट फ्रॉम सिटीज लाइक आगरा, मथुरा एटसेट्रा. तो वहाँ पे डिमांड हमेशा अच्छी रहेगी और 5 से 7 साल में आई फोरसी अ वेरी रोबस्ट डिमांड फॉर प्लॉट्स इन दैट एरिया. तो स्पेशली जैसे यमुना पे हमने देखे हैं कि बड़े साइजेस के प्लॉट्स भी काफ़ी, जैसे अथॉरिटी ने 1000 मीटर, 4000 मीटर, 2000 मीटर तक के प्लॉट्स निकाले. तो मुझे लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे अपने आप में एक कम्युनिटी अच्छी डेवलप होगा और ओवरऑल सेक्टर्स बहुत अच्छे निकल के आएंगे. करेक्ट. ये जो साइजेस 4000 मीटर और 2000 मीटर के हैं ये पूरे NCR में किसी के पास नहीं. और ये गवर्नमेंट अलॉटेड प्लॉट्स हैं, बहुत लीगली सेफ हैं. तो आई थिंक वो हमेशा इन डिमांड रहेंगे क्योंकि वो बहुत कम भी हैं और उनकी डिमांड हमेशा हाई रहेगी. बट सर जैसे अथॉरिटी के इतने प्लॉट्स हैं, सेक्टर 18, सेक्टर 20, और अभी हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ अथॉरिटी की नई स्कीम्स भी आ रही हैं जिसमें दोज हु आर लकी इनफ टू गेट द प्लॉट आर मेकिंग वेरी गुड मनी. बट करंटली इतनी डेवलपर्स की जो टाउनशिप लॉन्च हो रही हैं, अथॉरिटी की तरफ से रेगुलर सप्लाई आ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे अथॉरिटी प्लॉट्स की मतलब अथॉरिटी और डेवलपर्स दोनों के मिला के प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाए? आज की सिचुएशन में देखें तो शायद आपको लगे कि थोड़ा ओवर सप्लाई है, बट जब सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज जितनी भी हैं वहाँ सब एक्टिवेट हो जाएंगी तो वहाँ पे जगह मेरे ख्याल से कम पड़ेगी एंड अल्टीमेटली वहाँ पे भी ग्रुप हाउसिंग डेवलप होगी एट अ लेटर स्टेज जब एंड यूज़र आ जाए. तो जब इनिशियली जब यमुना अथॉरिटी के प्लॉट लॉन्च हुए थे या 5-7 साल पहले की बात करें तो उसके बाद जो डेवलपर का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था वो गौर का था, जो अच्छे से गौर सिटी डेवलप भी हुई, गौर यमुना सिटी, और बहुत अच्छे से निकल के आया एंड पीपल आर लिविंग इन दैट एंड दैट हैज रियली केम अप वेरी वेल. बट वहीं हम बात करें जो अभी नए प्रोजेक्ट्स जो लॉन्चेस आ रहे हैं, चाहे वो एस एस्टेट हो, चाहे एस एकर विले हो, या अभी सुरक्षा भी शायद अपने जो जेपी स्पोर्ट्स सिटी वाले प्लॉट थे उनमें भी कुछ और नए प्लॉट लॉन्चेस करने वाला है. इनफैक्ट वहाँ पे पुरानी जो टाउनशिप भी हैं वो सारी भी मतलब सप्लाई काफ़ी हो जाएगी. तो और इस प्राइस बैंड पे जिसमें इनफैक्ट ADS की भी नई जो टाउनशिप लॉन्च हुई है, तो इस प्राइस बैंड में जहाँ 1,20,000 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस,
तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है हम आने वाले 5 साल बाद का प्राइस आज ही दे रहे हैं? देखिए, जो अथॉरिटी प्लॉट्स हैं वो रेंजिंग फ्रॉम 70 to 80,000 रुपीज स्क्वायर मीटर जनरली, और जो ये सारे जो आप प्राइवेट डेवलपर्स के बता रहे हो, ये मोटा मोटा 1.25 लाख 1,30,000 रुपए के रेंज में है। तो इतना प्रीमियम फिलहाल तो जस्टिफाइड नहीं लगता। 15 से 20%, 25% का प्रीमियम फ्रॉम द अथॉरिटी प्लॉट समझ में आता है। सो क्योंकि ये स्क्वायर मीटर में भी हैं अथॉरिटी वाले प्लॉट्स, और जो डेवलपर्स बेच रहे हैं वो गजों में बेच रहे हैं, तो आई थिंक 1 लाख रुपीज स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा आज की डेट में जस्टिफाइड नहीं है। बट हाउएवर, हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास 5 से 7 साल का टाइम होराइजन है तो ये रेट्स आ ही जाएंगे वहाँ। इनफैक्ट अथॉरिटी के जो छोटे वाले प्लॉट्स भी हैं जो 120 मीटर और इस साइज के में आते हैं, उनका भी लगभग प्राइस 1 लाख रुपए के आसपास तो सर पहुंच ही गया है, और उसमें कंडीशंस हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद ही ट्रांसफर करा पाओगे। इनफैक्ट अथॉरिटी के प्लॉट आज की तारीख में डाउन पेमेंट वालों को ही मिल पा रहे हैं। यहाँ डेवलपर के साथ मुझे ऐसा लगता है कुछ इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दे पाओगे, और बैंक से इजी फंडिंग तो खैर दोनों में है, बट बैंक से भी कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। और ओवरऑल जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, वो क्लब हाउस, रोड्स, वो शायद इन अथॉरिटी के वाले प्लॉट से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सिक्योरिटी, कम्युनिटी, स्कूल, ऑल अदर फैसिलिटीज़, कमर्शियल, और ये सारी चीज़ें शायद बहुत अच्छे से निकल के आएंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसी चीज़ का वो लोग प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं आज की डेट में। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ये लाख रुपए स्क्वायर यार्ड के आसपास रेट होते तो दैट वुड हैव बीन मोर जस्टिफाइड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी भी जैसे डेवलपर जो 1,30,000 बता रहे हैं, ये मुझे लगता है लॉन्चेस, जब अभी तो EOI वाला फेज चल रहा है, लॉन्च में ये आएगा तो 10-5 हज़ार रुपए का तो मिनिमम मुझे लगता है ये लोग डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। जितना क्लोज टू 1 लाख रुपीज स्क्वायर यार्ड आप खरीद सकें, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके सर, प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने से पहले कौन सी चीजें हैं जिनके जो आपको लगता है आदमी को, स्पेशली एक बायर को, ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट्स ले रहे हैं तो आपकी अलॉटमेंट डायरेक्टली अथॉरिटी से होनी चाहिए, और काफ़ी सारे प्लॉट्स रजिस्ट्रेबल हैं वहाँ पे, तो ऐसा कोई प्लॉट लें जिसकी रजिस्ट्री आज हो जाए। अगर आप प्राइवेट डेवलपर्स के प्लॉट ले रहे हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये रेरा अप्रूव्ड है, इनके मैप्स अप्रूव्ड हैं कि नहीं, और वेदर दिस लैंड इज फुली पेड अप। इफ यू हैव ऑल दीज फैक्टर्स इन प्लेस, यू कैन बाय दिस। फ्यूचर में आप अगर मेरा कोई क्लाइंट एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और 2 साल 4 साल, कितना बड़ा टाइम होराइजन उसे लेके चलना चाहिए एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिकॉज अभी यमुना पे कितना हम डेवलपमेंट की बात कर लें, इंडस्ट्री की बात कर लें, लेकिन अभी रहने लायक तो नहीं है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन, अभी मेड्स या बच्चों के स्कूल या हॉस्पिटल, सब कुछ अभी बहुत दूर है वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता है प्रैक्टिकली अगर आपका ऑफिस वहाँ नहीं है तो आप वहाँ रह पाएंगे। करेक्ट। जैसे कि गवर्नमेंट के प्लान्स हैं कि जेवर एयरपोर्ट को इटसेल्फ एक ट्रांसपोर्टेशन हब बनाया जाए, वहाँ पे रेल लिंक भी होंगे, वहाँ पे रोड लिंक्स भी आएंगे, एयर लिंक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, रेल लिंक्स का भी बात चल रही है, एक्सप्रेसवे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो मुझे लगता है अगर आप 5 to 7 years का टाइम होराइजन लें तो दैट विल बी आइडियल। द रियल वैल्यू ऑफ दिस लैंड विल गेट अनलॉक्ड अबाउट 5 to 7 years। इनफैक्ट जैसे यमुना के प्लॉट में जिन लोगों ने, अथॉरिटी के प्लॉट में लोगों ने जैसे पैसे बनाया कि 10,000 15,000 रुपए मीटर वाली चीज़ें आज लाख रुपए या 70,000 60,000 तक पहुंच गई। क्या हम ये मान सकते हैं कि ये 1 लाख 1.25 लाख वाले प्लॉट अगले 5 साल 10 साल में 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मीटर भी पहुंच सकते हैं? 10 साल में तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, 10 साल में तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। 5-6 साल में आपको 50% के आसपास एप्रिसिएशन तो डेफिनेटली मिल रहा है। तो मतलब आपका कहना है कि जैसे ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने देखा, स्वर्ण नगरी या अल्फा वगैरह में, मुझे आज भी याद है 2005-06 में जब हम 60 मीटर का प्लॉट ग्रेटर नोएडा में देखते थे तो 6-8 लाख रुपए का होता था। अभी मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ रहा था कि 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक 60 मीटर का प्लॉट बिकने लगा। तो दैट मीन्स फ्यूचर में यमुना पे भी अगर इस तरीके के प्राइस अगर हो गए, और यहाँ तो प्लॉट साइजेस बहुत अच्छे हैं, तो प्राइस बहुत अच्छा अप्रिशिएट करेगा। Yes, I feel कि because of all the developments happening in that area and the airport has a very big catalyst for that area, ये रेट्स आप देख सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करके 7 to 10 years के रेंज में आपको बहुत अच्छे रेट्स मिल जाएंगे, और वो you will not be able to buy at that। सर, आजकल बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने यमुना पे प्लॉट्स में तो इन्वेस्ट किया, बट काफ़ी फ्री होल्ड प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया।
तो आपको क्या लगता है कि ये फ्री होल्ड प्लॉट्स कहीं अथॉरिटी के कुछ सस्ता देख के लोग परचेज कर लेते हैं, तो क्या अथॉरिटी के प्लॉट्स के कंपैरिजन में ये कहीं भी स्टैंड करते हैं, और क्या इनमें इन्वेस्ट करना लॉजिकल भी है या नहीं है? देखिए, सारे इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में करनी है वो सिर्फ अथॉरिटी के द्वारा अलॉट किए हुए लैंड पे ही करनी है, और वो हमेशा लीज होल्ड ही रहेगा। फ्री होल्ड जो है वो एक गांव की आबादी के लिए होता है, और वो कभी कभी अंडर नोटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन भी होता है, तो सरकार उसको कल को अक्वायर भी कर सकती है। वहाँ के बिल्डिंग प्लान्स जो है वो ग्राम पंचायत वाले पास करते हैं, तो वो प्लॉट्स जो हैं कभी भी इनके मुकाबले सही नहीं रहेंगे, और हमेशा लैंड जो है वो अथॉरिटी से अलॉटेड है वही प्लॉट्स खरीदने चाहिए। तो जैसे हम लोग बीच में बहुत बार देखते हैं, सुनते हैं कि पूरे कॉलोनी पे बुलडोजर चल गया, तो वो शायद ये बिल्कुल ये वही वाले प्लॉट्स हैं जिनके मैप्स अप्रूव नहीं है और जो कि अथॉरिटी के एक्विजिशन के अंडर आने वाले हैं, तो ये वही है। तो इट इज बेटर नॉट टू गेट इनटू दैट सिचुएशन and buy only authority allotted land plots. So that means we should be investing only on those plots which are being allotted by the authority, or the township has been allotted by not authority or Yamuna Expressway Authority. Absolutely. So that means we conclude this discussion on this कि अगर for investment if you are looking for something, तो Yamuna is the best and Yamuna में plots are the best. Absolutely, बिल्कुल। वहाँ पे अभी बिल्टअप लेने का कोई लॉजिक नहीं है। इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन प्लॉट्स। अभी कुछ वहाँ आसपास अभी लोकल शॉपिंग और लोकल, तो फ्लैट में मुझे शायद अगर आप चले भी गए तो शायद आपके अगल बगल में नेबर्स होंगे भी नहीं, वो अभी 5 से 7 साल के लिए बेटर टू इन्वेस्ट इन प्लॉट्स। और स्पेशली जिन लोगों को बड़े बड़े घर की का शौक है, जो छोटे शहरों से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उनके लिए यमुना शायद उन्हें वही सेम फील दे देगा और उतने ही बजट वाली चीजों में। Absolutely, NCR it will become a part of integrated part of NCR. तो सर थैंक यू, आज बहुत अच्छा रहा ये यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट्स का डिस्कशन, और शायद और जल्दी हम लोग ऐसे डिस्कशंस करते रहेंगे। तो एवरीवन, फॉर दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स प्लीज लाइक एंड फॉलो अस एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस whosoever want to invest on Yamuna Expressway or want to keep updated on real estate. Thank you.